हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में मॉड्यूल नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं आईसीएआई के स्टडी मटेरियल से। आप मेरी बात मानिए, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की और बहुत रिसर्च करके बोल रहा हूँ कि जो आपका एटी एग्जाम होने वाला है उसमें लगभग लगभग 80% जो क्वेश्चंस होंगे आपके स्टडी मटेरियल के ही अंदर से होंगे, चाहे वो डायरेक्ट एमसीक्यू से उठ के आ जाए या वो आपके स्टडी मटेरियल के कंटेंट से उठ के आ जाए या उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जरूर फॉलो करना है। हो सकता है आपके पास अलग अलग फैकल्टीज के कुछ 1000 या 2000 क्वेश्चन की लिस्ट हो। आप 1000-2000 क्वेश्चन की लिस्ट को रटते रह जाएंगे, लेकिन आप कभी भी उसको ना तो समझ पाएंगे और ना याद कर पाएंगे। तो बेटर है कि पहले आप मॉड्यूल पढ़ें, स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप वो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसके पहले जो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन दिए हैं, आप उन क्वेश्चन को जरूर एक बार सॉल्व करें। तो आज इस वीडियो में हम वही चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 5 के जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो आप मेरे इस वीडियो के थ्रू भी सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। आइए, आई होप आपने अब तक के सारे लेक्चर देख लिए हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है और शुरू के 6 लेक्चर आपने देख लिए होंगे और लास्ट के 2 लेक्चर मॉड्यूल 5 के चैप्टर नंबर 2 के थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन असेट्स, चैप्टर का नाम। तो अगर आपने मेरे चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर्स, दोनों लास्ट के लेक्चर देख लिए हैं, तो बहुत इजीली आप मेरे साथ इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे और सॉल्व कर पाएंगे और हम बहुत लॉजिकल बेसिस पे डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। आइए, पहला क्वेश्चन है आपका, ये स्टडी मटेरियल है आईसीएआई का। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज टू। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट करने का? हमने डिस्कस किया था मॉड्यूल में कि भाई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट को हम इसलिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हम इंश्योर कर सकें रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बताया था, एक बार कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूं ताकि अगर घुमा फिरा के कोई और क्वेश्चन आ जाए वो भी आप अटेम्प्ट कर सकें। मैंने बताया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए जो सबसे पहला स्टेप है, प्राइमरी स्टेप है, वो प्राइमरी स्टेप है डिजाइन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। फिर मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी में मैनेजमेंट का इंटेंट होता है कि सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से प्रोसीजर्स होते हैं। तो पॉलिसी के हिसाब से प्रोसीजर बनाए जाते हैं। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है, प्रोसीजर। अब जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर बनाए गए हैं, क्या ये मीट कर रहे हैं सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को? क्या ये मीट कर रहे हैं? इसको देखने के लिए हमको जरूरत होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, समझिए मेरी बात को। मैंने क्या बोला? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी स्टेप क्या होगी? डिजाइन करेगा ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होता है मैनेजमेंट का इंटेंट। ठीक है, अब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए अलग से डिटेल्ड प्रोसीजर डिजाइन किए जाते हैं, उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। अब ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोसीजर इन सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस चीज को ट्रैक करने के लिए, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हमको जरूरत होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट की। तो आपका सवाल है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट का? तो कॉन्सेप्ट से ये आंसर आ रहा है, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना। ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का क्या प्राइमरी फंक्शन है? तो भाई सबसे पहले बात ये आती है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? मैनेजमेंट का इंटेंट है, मैनेजमेंट का इंटेंट है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या हुआ? मैनेजमेंट के इंटेंट को लोगों को बताना, स्टेक होल्डर को बताना, यही तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हुआ ना, प्राइमरी फंक्शन यही हुआ ना। देखिए, टू कम्युनिकेट इंटेंट ऑफ मैनेजमेंट टू स्टेक होल्डर, बहुत लॉजिकल है भाई। सबसे पहले बात आती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है? मैनेजमेंट का इंटेंट है। तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? मैनेजमेंट के इंटेंट को कम्युनिकेट करना स्टेक होल्डर्स को, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसीज are set of various policies addressing different information system areas based on IT infrastructure of organization. Which of the following policy is most common in all organization? एकदम मॉड्यूल का क्वेश्चन, स्टडी मटेरियल में अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हैं तो आंख बंद करके इसका आंसर है एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी। ये बहुत कॉमन होती है, लगभग लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी को मेंटेन करता है, डिजाइन करके रखता है। तो ये मोस्ट कॉमन है। मॉड्यूल में सीधा सीधा लिखा हुआ था ये कि एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी मोस्ट कॉमन पॉलिसी होती है ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है आपके एमसीक्यू में गलत लिखा हुआ है। एमसीक्यू डेटा इंक्रिप्शन पॉलिसी बता रहा है, आंसर जो है आपका आईसीएआई का आंसर वो गलत है। इसका करेक्ट आंसर है एक्सेप्टेबल यूजेज पॉलिसी। बुक में जो आंसर लिया है डेटा इंक्रिप्शन पॉलिसी, वो गलत आंसर है। गलत नहीं, आप ये बोलिए मिसप्रिंट होगा मॉड्यूल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ डेटा प्राइमरी फोकसेस ऑन। अब इंटीग्रिटी, अब आप समझिए, लॉजिकली बताइए, अगर आपको कॉन्सेप्चुअली पता है इंटीग्रिटी मतलब क्या भाई? अनएथोराइज्ड मॉडिफिकेशन को रोकना, मतलब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए इंफॉर्मेशन में या डेटा में, तो मॉडिफिकेशन को रोकना है इंटीग्रिटी का मतलब। तो सवाल क्या है? प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ डेटा प्राइमरली फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करेगा? लॉजिकल है, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस, क्योंकि अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन रोकेगा ये। उससे क्या होगा? एक्यूरेसी बनी रहेगी इंफॉर्मेशन में। क्वेश्चन 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रीजन फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। भाई आप सिक्योरिटी पॉलिसी को पीरियोडिक रिव्यू क्यों कर रहे हैं? क्या है आपका रीजन? बताइए। आपने कोई पॉलिसी बनाई, अब बार बार आप रिव्यू क्यों कर रहे हो? क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज आता है भाई। कल को कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, नए टाइप का साइबर थ्रेट आ गया, कोई नए टाइप का वायरस आ गया, तो आप का एनवायरनमेंट लगातार चेंज हो रहा है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, तो इसलिए आपको पीरियोडिकल इंटरव्यू में पॉलिसी को रिव्यू करना है, ताकि अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आए, कोई नया थ्रेट आए, उस हिसाब से आप पॉलिसी को मॉडिफाई कर सको। सिंपल सा आंसर है चेंज इन एनवायरनमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एविडेंस इंडिकेटिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो बेस्ट एविडेंस क्या होगा कि हमको ये पता चले कि भाई सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट कर रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव को। देखो, पैसा दे देना कोई बहुत बड़ा एविडेंस नहीं होता है, बजट अप्रूव करना कोई बड़ा एविडेंस नहीं होता। सबसे बड़ा एविडेंस होता है कि क्या आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या मैनेजमेंट बात करना चाहता है या बात कर रहा है टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में। जिस चीज के बारे में आप लगातार बात करते हैं, आप समझिए वो चीज आपके फोकस में है या वो चीज के लिए आपको चिंता है। तो बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस चीज के बारे में आप बात करेंगे वो चीज आपके बकेट लिस्ट में है, वो चीज आपके लिए एक प्राइमरी मुद्दा है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि अगर मैनेजमेंट जो है वो मंथली मीटिंग एजेंडा में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को शामिल कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, तो यही वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस है कि मैनेजमेंट कंसर्न है या कमिटेड है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न फॉर कंप्लायंस विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। कौन सा ऐसा कंसर्न है जो सवाल उठाएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के कंप्लायंस में? आप देखिए,
मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉलिसी एक्सेप्शंस हैं ये टेम्पोरेरी होने चाहिए, परमानेंट नहीं। पॉलिसी किन किन लोगों पे नहीं लगेगी या किन किन एरियाज में नहीं लगेगी, ये टेम्पोरेरी होने चाहिए और इनको बाद में क्लोज करना होता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखा है, हाई नंबर ऑफ अप्रूव्ड एंड ओपन पॉलिसी एक्सेप्शन। तो आपने बहुत सारे एक्सेप्शंस अभी तक ओपन रखे हैं, तो ये वन ऑफ द कंसर्न है कंप्लायंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। मैं बाकी देखो, एमसीक्यू में बाकी ऑप्शंस को पढ़ने की जरूरत तब नहीं पड़ती है जब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर है। अगर कॉन्सेप्चुअली क्लियर नहीं है तो नॉकआउट वाला सिस्टम करते हैं कि अच्छा ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, तो फिर ये होगा लास्ट में। ऐसा नहीं, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होगा जब आपने पढ़ा होगा अंदर का कंटेंट, तो आपको डायरेक्ट ही करेक्ट आंसर समझ में आना चाहिए। और 80% क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, 10% वो ट्रिकी क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस फॉर इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। हाँ, हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि भाई इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है, क्या है प्राइमरी फंक्शन। मैंने आपको बताया था डिसीजन मेकिंग के लिए, फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, बेटर डिसीजन मेकिंग किस टाइप का डिसीजन, जैसे मान लो जब आपको पता चलेगा, एग्जाम्पल, इंफॉर्मेशन इज हाईली कॉन्फिडेंशियल, तो आप क्या करेंगे, हाई लेवल ऑफ प्रोटेक्शन लगाएंगे। तो क्लासिफिकेशन से क्या हो रहा है, आप अल्टीमेटली डिसाइड कर पा रहे हैं कि किस लेवल का प्रोटेक्शन लगाना है। अगर बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हाई लेवल का प्रोटेक्शन लगाओ। देखो, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, कॉन्सेप्चुअली बात करेंगे, लॉजिकली। प्राइमरी पर्पस क्या है इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन का, टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। क्वेश्चन 9, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, सीधा मॉड्यूल में पढ़ा था, क्या होगा यदि अगर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। सीधा था ये क्वेश्चन नंबर 9, एकदम एग्जैक्ट बुक से है। 10, which of the following best help in classifying the information within organization। अच्छा, इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्प आपको कौन कर सकता है, चलो मैं आपको बताता हूं, कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑन क्लासिफिकेशन स्कीमा। चलो बाकी लोग, बाकी क्यों नहीं हो सकते ये भी डिस्कस कर लेते हैं इस लास्ट क्वेश्चन में। यूजिंग मिनिमम क्लासेस इन क्लासिफिकेशन स्कीमा, ये क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, यूजिंग मिनिमम क्लासेस इन क्लासिफिकेशन स्कीमा, ये एक तरीके का ऑब्जेक्टिव है। तो ये हेल्प थोड़ी कर रहा है इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करने में, हेल्प तो ट्रेनिंग करेगा ना। सी देखिए, लेबलिंग ऑल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन स्कीमा। हाँ, लेबलिंग ऑल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन स्कीमा, ये तो क्लासिफिकेशन के बाद की बात है, पोस्ट क्लासिफिकेशन बात है। डिटरमाइनिंग स्टोरेज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, तो ये दोनों तो भाई पोस्ट पोस्ट क्लासिफिकेशन के बाद की बात है। क्लासिफिकेशन के बाद होगा, ये दोनों चीज तो क्लासिफिकेशन के बाद होगी ना। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा मदद कौन करेगा, ट्रेनिंग। डी इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके मॉड्यूल के चैप्टर नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 5 के स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप आपने मेरे साथ देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। आप मेरे बाकी लेक्चर्स भी देखिए और आने वाले टाइम पे बाकी लेक्चर्स अपलोड होंगे, आप उनको भी देखिएगा। आपका डीसा एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। मेरा नाम यश चौहान है, मैं बाय क्वालिफिकेशन एक सीए हूँ और पिछले लंबे समय से आईटी ऑडिट, आईटीजीसी ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी ऑडिट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिट जैसे एरियाज में वर्क कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।